हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम क्या है करंट इलेक्ट्रिसिटी। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने बात करी थी इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल की और उसके बाद में कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल जिसको हम क्या बोलते हैं बैटरीज की। बैटरीज जो आपके सेल हैं उन सेल का कैसे अपन कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, मतलब सीरीज़ में हो, पैरेलल में, और क्या मैक्सिमम करंट की कंडीशन रहती है। इस वीडियो के अंदर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम क्या है किरचॉफ लॉज। अब किरचॉफ लॉज क्या होते हैं, इनकी ज़रूरत क्या पड़ी, ये चीज़ अपन को समझनी है और कैसे इनको अप्लाई करना है। सबसे पहले बात करते हैं कि किरचॉफ लॉज है क्या। तो अपन अभी तक जनरली जो अपन ने देखा था 10th क्लास तक वो क्या देखे थे, सिंपल सर्किट की सिंपल सर्किट है और अपन को सर्किट्स के अंदर क्या करना है, करंट निकालना है या फिर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है या फिर कोई पर्टिकुलर रेजिस्टेंस निकालना है। तो ये तो बात भी तब की, लेकिन जरूरी थोड़ी हर बार सिंपल सर्किट रहे। तो जनरली होता क्या है कि जो अपने मोस्ट ऑफ द सर्किट है उन सबको अपन हमेशा सीरीज पैरेलल के कॉम्बिनेशन में नहीं कर सकते। फिर से मोस्ट ऑफ द सर्किट्स अपने जो होते हैं प्रैक्टिकल लाइफ के उनको हमेशा सीरीज पैरेलल के उसके अंदर अपन नहीं उनको कन्वर्ट कर सकते। तो फिर क्या करें, तो उसके लिए अपन जैसे कुछ सर्किट्स देखते हैं, जैसे नीचे ये जो सर्किट है फिगर नंबर है, फिगर नंबर बी। अब इनको अपन सीरीज और पैरेलल में नहीं कन्वर्ट कर सकते। अब नहीं कन्वर्ट कर सकते तो अब मान लो कि मेरे को करंट निकालना है या फिर कहीं का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो उसको कैसे सॉल्व करो। तो उसके लिए आपके जो किरचॉफ नाम के साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या करा कि दो लॉज बनाए। और लॉज उन्होंने कब बनाए, वो लॉज उन्होंने तब बनाए 1845 और 1846 में, जब वो खुद भी एक स्टूडेंट थे। मतलब ये चीज़ समझ रहे हो आप, वो खुद भी एक स्टूडेंट है और उन्होंने ये जो कॉम्प्लेक्स सर्किट है इनके अंदर करंट और ये सब इसको सॉल्व करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए खुद के ही दो लॉज बनाए जो आज अपन पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट अब कुछ टर्मिनोलॉजी अपन को पढ़नी पड़ेगी, उनके जो लॉज है वो लॉज समझने के लिए कुछ टर्मिनोलॉजी अपन को समझनी पड़ेगी। टर्मिनोलॉजी के अंदर अगर अपन सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले बात आती है किसकी, जंक्शन की। कि जंक्शन किसको बोलते हैं। जंक्शन क्या होता है, ए जंक्शन इन ए सर्किट इज ए पॉइंट वेयर 3 और मोर कंडक्टर्स मीट, जहाँ पे तीन से ज़्यादा कंडक्टर्स आपके मीट होते हैं। जंक्शन आर ऑल्सो कॉल्ड नोड्स, मतलब जंक्शन को ही मैं क्या बोल सकता हूँ, नोड्स भी बोल सकता हूँ या फिर मैं उसको ब्रांच का पॉइंट भी बोल सकता हूँ। फिर से क्या होता है जंक्शन या नोड, जहाँ पे 3 या 3 से ज़्यादा कंडक्टर्स मिलते हैं। जैसे सर्किट के अंदर अपन देखते हैं, जैसे पॉइंट देखो आपका फर्स्ट सर्किट के अंदर डी, ऐसे ही सी, डी और सी पे क्या हो रहा है, 3 आपके कंडक्टर्स आपके मीट हो रहे हैं। जैसे ये देखो, एक आपका ए डी, एक आपका है एफ डी और एक आपका है डी सी। तो ये जो 3 कंडक्टर जहाँ पे मीट हो रहे हैं वो पॉइंट आपका कौन सा है, डी। तो इसका मतलब डी पॉइंट क्या हो गया आपका, एक जंक्शन पॉइंट हो गया। ऐसे ही बात करते हैं सी की, सी के अंदर भी 3 ब्रांचेज आ रही है, मतलब सी भी क्या हो गया आपका, एक जंक्शन पॉइंट हो गया। अब सेकंड जो फिगर है बी, इसके अंदर अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर एक तो आपका कौन सा पॉइंट है, इस सर्किट का ये वाला जो पॉइंट है बी पॉइंट। देखो इसके अंदर आपके बी पॉइंट पे अपने 4 कंडक्टिंग वायर आ रहे हैं, इसका मतलब ये भी क्या है, एक जंक्शन है या फिर नोड है। और ऐसे अगर एफ पॉइंट की बात करूँ तो एफ पॉइंट से भी आपके 4 वायर क्रॉस हो रहे हैं, तो मतलब ये भी क्या है, जंक्शन या फिर नोड। तो ये तो बात हो गई जंक्शन या नोड, जहाँ पे आपके 3 या 3 से ज़्यादा जो कंडक्टर्स मीट होते हैं उसको अपन बोल देते हैं जंक्शन या नोड। उसके बाद नेक्स्ट बात क्या आती है, लूप। लूप क्या होता है, लूप इज़ एनी क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ, मतलब कोई ऐसा पाथ जो कि क्या हो, क्लोज हो। क्लोज कंडक्टिंग पाथ जो होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, लूप। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे देखो ए से चालू हो रहे हैं, बी पे जा रहे हैं, उसके बाद में सी और डी। तो ये एक ऊपर जो हो सकता है ये क्या हो सकता है, क्लोज लूप हो सकता है। ऐसे अगर नीचे बात करो तो नीचे देखो यहाँ पे डी से चालू हुए, सी ई एफ वापस डी, मतलब ये भी क्या है, क्लोज कंडक्टिंग पाथ है। तो अगर सिंप्लीफाई वे में अगर बनाओ तो ये आपका एक पाथ हो गया, लूप हो गया, और ये आपका एक लूप हो गया। पहला लूप कौन सा हो गया, ए के बाद कहाँ जा रहे हैं बी पे, तो ए के बाद बी, बी के बाद कहाँ जा रहे हैं सी पे, तो सी, उसके बाद कहाँ जा रहे हैं डी, तो डी, और डी से वापस कहाँ आ गए ए। अगर आपको क्लोज करना है तो जो फर्स्ट होगा आपका लेटर वही लास्ट होगा, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ए बी सी डी ए बी सी डी ए, ये क्या हो गया आपका एक क्लोज पाथ हो गया, जिसको अपन क्या बोलते हैं, लूप। ऐसे अगर मैं बात करूँ कि डी से चल रहा हूँ तो डी सी ई एफ डी, डी सी ई एफ डी, ये भी क्या हो गया आपका एक क्लोज पाथ हो गया। तो इसको भी मैं क्या बोल सकता हूँ, लूप बोल सकता हूँ। अगर अपन यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखो आपके कितने लूप बन रहे हैं। जिससे सी से अगर मैं स्टार्ट करता हूँ तो सी बी एफ ई सी, सी बी एफ ई सी, ये क्या हो गया आपका एक लूप हो गया। ऐसे अगर मैं बात करूँ वापस बी से अगर मैं शुरू करूँ तो बी डी एफ बी डी, ये भी आपका क्या हो गया, एक लूप हो गया। तो लूप क्या होता है, क्लोज्ड कंडक्टिंग जो पाथ होता है, क्लोज कंडक्टिंग जो पाथ होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, लूप बोलते हैं। तो 2 टर्मिनोलॉजी अपन ने पढ़ी है, एक तो क्या पढ़ा है जंक्शन, जहाँ पे 3 या 3 से ज़्यादा कंडक्टर्स मीट होते हैं, और सेकंड क्या पढ़ा हुआ है अपन ने, लूप।
जिसके अंदर क्लोज कंडक्टिंग पाथ जो होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, लूप बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं किसकी, लॉज की। कितने लॉज हैं इसके, 2 लॉज हैं। फर्स्ट जो है वो क्या है आपका किरचॉफ जंक्शन रूल, सेकंड क्या है किरचॉफ लूप रूल। ठीक है, तो फर्स्ट जो लॉ है आपका जिसका नाम क्या है किरचॉफ जंक्शन रूल, इसको अपन किरचॉफ का फर्स्ट लॉ भी बोलते हैं, किरचॉफ का जंक्शन रूल भी बोलते हैं और किरचॉफ का करंट लॉ भी बोलते हैं, KCL किरचॉफ्स करंट लॉ। 3 इसके नाम है, तीनों में से कुछ भी आपको पूछा जा सकता है। तो जनरली नेम में अपना क्लैरिफिकेशन होना चाहिए, क्या क्या बोलते हैं, किरचॉफ फर्स्ट लॉ या फिर किरचॉफ्स जंक्शन रूल या फिर क्या बोल सकते हैं किरचॉफ करंट लॉ। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं। होता क्या है, क्या होता है ये लॉ, द एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट इन एनी जंक्शन इज जीरो। मतलब किसी जंक्शन के ऊपर जो टोटल सम होगा करंट का वो कितना हो गया, जीरो। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका एक एग्जांपल दे रखा है आपका, जैसे ये आपका एक कोई भी क्या है जंक्शन है, जंक्शन के ऊपर जैसे I1 करंट जो है वो आ रहा है, ऐसे ही I2 करंट है वो भी आ रहा है, और I3 जा रहा है और I4 भी जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, करंट इनपुट कितना है I1 I2 और करंट आउटपुट कितना है I3 और I4। तो इनका मतलब क्या है फर्स्ट रूल का कि टोटल जो एल्जेब्रिक सम होगा वो कितना होगा, जीरो होगा। एल्जेब्रिक सम जीरो होगा, इसका मतलब क्या है कि जितना करंट किसी जंक्शन के ऊपर आएगा उतना ही टोटल करंट उस जंक्शन से जाएगा। अब आने वाला करंट कितना है I1 I2, तो I1 I2 जो है आ रहा है और I3 I4 क्या है, जा रहा है। इसका मतलब जितना आ रहा है उतने जाएगा। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ कि I1 प्लस I2 किसके इक्वल हो जाएगा, I3 प्लस I4 के। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे I1 हो गया तो आ रहा है तो प्लस में ले लिया, I2 भी आ रहा है तो प्लस में ले लिया, उसके बाद I3 को भी और I4। ये जो टोटल करंट है, टोटल करंट कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ये कहना चाह रहा है कौन सा, किरचॉफ का फर्स्ट रूल, जो कि क्या है जंक्शन रूल। लेकिन अपन को पता है, क्या पता है अपन को कि थर्ड और फोर्थ जो करंट है I3 और I4 वो जा रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं जब मैं ऐड करता हूँ तो आपका साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो I1 तो क्या आएगा पॉजिटिव, प्लस I2 भी क्या आएगा पॉजिटिव, प्लस I3। तो I3 क्या है आपका नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का I3, प्लस I4 भी क्या है नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का I4, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ज़ीरो। अगर ऐसे वापस इसको नेक्स्ट टर्म में करूँ तो I1 प्लस I2 प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो माइनस का I3 और ऐसे माइनस का I4 इक्वल टू ज़ीरो। अब ये माइनस माइनस की टर्म उधर ले जाएंगे और प्लस की इधर रहने देंगे, तो आपका ये जो बुक में लिखा है ये आ जाएगा, जो कि क्या है आपका I1 प्लस I2 इस किसके इक्वल हो जाएगा, I3 और I4 के। तो ये जो रूल है ये किसके ऊपर बेस्ड है, ये आपका बेस्ड है जनरली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ध्यान होना चाहिए, आपको पूछा जा सकता है कि किरचॉफ का फर्स्ट रूल किसके ऊपर बेस्ड है, तो ये बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि चार्ज हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है। न तो आप चार्ज को क्रिएट कर सकते हो, न एंड कर सकते हो। तो इसलिए अपन ने बोला कि अगर जंक्शन जो है तो जंक्शन के ऊपर जितना करंट आएगा उतना ही जाएगा। न तो चार्ज कम हो सकता है न चार्ज ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि चार्ज क्या रहता है, कंजर्व रहता है। तो न तो कम हो सकता है न ज़्यादा हो सकता है। इसका मतलब जितना आएगा उतना ही जाएगा, और जितना आएगा उतना ही जाएगा, मतलब टोटल कितना हो जाएगा, ज़ीरो। क्योंकि जितना आ रहा है उतना तो चला गया, तो टोटल बचा कितना, ज़ीरो बचा। इसलिए अपना जो रूल होता है वो क्या होता है कि अलजेब्रिक सम ऑफ करंट इन ए क्लोज पाथ इज ज़ीरो। आपका जो जंक्शन है वहाँ पे कितना हो जाता है, ज़ीरो। नेक्स्ट, इसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट लॉ की, जो कि क्या है किरचॉफ का लूप रूल। किरचॉफ के जो सेकंड लॉ है तो इसको अपन किरचॉफ का सेकंड लॉ भी बोल सकते हैं, किरचॉफ का लूप लॉ भी बोल सकते हैं, या फिर किरचॉफ का वोल्टेज लॉ भी बोल सकते हैं, KVL किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, अब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या होता है वो आपको समझना है जनरली। जैसे द एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन एनी लूप इंक्लूडिंग दोज एसोसिएटेड EMFs एंड दोज ऑफ रेजिस्टेंस एलिमेंट्स मस्ट इक्वल टू ज़ीरो। मतलब अगर मैं एक क्लोज लूप के अंदर जाता हूँ, मतलब अगर मैं एक क्लोज लूप के अंदर जाता हूँ तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। फिर से देखो, है बहुत इजी, नया अपन नहीं कर रहे हैं, अभी तक जो अपन ने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वहीं यहाँ पे अप्लाई हो रखे हैं कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा क्लोज पाथ के अंदर वो कितना हो जाएगा, ज़ीरो। कैसे अपन इस चीज़ को समझ सकते हैं, जैसे एक बार समझना, जैसे ये एक रेजिस्टेंस मैंने बनाया, एक सर्किट में बना रहा हूँ, इसके अंदर ये क्या आपकी एक बैटरी है और ये क्या आपका एक की है। अब इसके अंदर अगर मैं बात करूँ, जैसे मैंने कोई भी एक पॉइंट लिया, मान लो पॉइंट ए, मान लिया मैंने पॉइंट ए, तो पॉइंट ए से मैं शुरू कर रहा हूँ और वापस पॉइंट ए पे ही आ रहा हूँ। तो पॉइंट ए क्या है, एक पॉइंट है, और एक पॉइंट का एक क्या होता है, पोटेंशियल होता है। हर पॉइंट का एक एक पोटेंशियल होता है। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जैसे अगर अपन बात करेंगे दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो कितने पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए, क्योंकि मेरे को पता है कि हर एक पॉइंट का एक इंडिविजुअल अपना क्या होता है, पोटेंशियल होता है। अब यहाँ पे ये रूल क्या बोल रहा है कि एल्जेब्रिक सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस इन एनी लूप
लूप का मतलब क्या है कि जहाँ से शुरू करा था वापस वहीं पे आ गए। सुनना मेरी बात को, जहाँ से शुरू करा था वहीं पे आ गए, मतलब अगर ए से शुरू करा था तो वापस ए पे आ गए लूप के बाद, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने ए की बात करी, माना कि ए का जो पोटेंशियल है वो कितना है? VA। आप ए से शुरू हुए, वापस आप घूम के ए पे ही आ गए, तो ए का पोटेंशियल तो VA ही है, तो पोटेंशियल चेंज कितना होगा? तो पोटेंशियल चेंज तो 0 होगा। तो पोटेंशियल चेंज 0 होगा तो उसको क्या लिख सकते हैं अपन? चेंज इन पोटेंशियल का सबमिशन इन द क्लोज लूप। क्लोज लूप के अंदर पोटेंशियल चेंज आपका कितना हो जाएगा? 0। आया समझ में? कि अगर आप एक कंप्लीट राउंड द लूप घूम के आते हो, उसी पॉइंट पे जहाँ से आपने शुरू करा था, तो पोटेंशियल चेंज कितना आ जाएगा? 0। अब ये कुछ टर्मिनोलॉजी काम में ले रहा है, वो टर्मिनोलॉजी आपको समझनी है। द एल्जेब्रिक सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस इन एनी लूप इंक्लूडिंग दोज ऑफ EMF। अब ऑब्वियस सी बात है कि आप लूप के अंदर जा रहे हो तो हो सकता है आपका सेल लगा हो, बैटरी लगी हो, बिल्कुल सही बात है, हो सकता है। एंड दोज ऑफ रजिस्टिव एलिमेंट, मतलब जैसे आप सर्किट के अंदर चलते हो तो आपकी दो ही चीज़ें पॉसिबल है। एक तो क्या पॉसिबल है कि एक तो आपकी बैटरी आ सकती है या फिर आपका कोई रजिस्टिव एलिमेंट आ सकता है, इसके अलावा तो कुछ ही नहीं आएगा। तो बैटरी के अराउंड तो क्या होता है? EMF होता है, और रजिस्टिव एलिमेंट के अराउंड भी अपन पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं V = IR के फॉर्मूले से। आ रहा है समझ में? तो इसलिए ये क्या बोल रहा है कि भाई एल्जेब्रिक सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस इन एनी लूप इंक्लूडिंग दोज EMF एंड दोज रजिस्टिव एलिमेंट मस्ट बी 0। बेसिकली क्या कहना चाह रहा है? बस इतना सा कि एल्जेब्रिक सम जो होगा, किसका एल्जेब्रिक सम होगा? पोटेंशियल डिफरेंस का एक लूप के अंदर, वो कितना हो जाएगा? 0 होना ही है, क्योंकि जहाँ से आपने शुरू करा अगर आप वहाँ पे वापस आ गए लूप के बाद, तो उसी पॉइंट पे तो आप हो, और उसी पॉइंट पे हो तो एक सेम पॉइंट का पोटेंशियल एक ही होता है, और पोटेंशियल अगर एक ही है तो पोटेंशियल जो डिफरेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 0। डजेंट मैटर आपके लूप के अंदर कितनी बैटरीज है या फिर कितने रजिस्टिव एलिमेंट्स हैं। तो ये आपका हो गया। ये अपन को कैसे पता चलता है? ये अपन कैसे लिख सकते हैं? ये जो रूल है ये जनरली बेस्ड होता है किसके ऊपर? बेस्ड होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर। फिर से ये जो आपका सेकंड लॉ है, किरचॉफ का लूप रूल जो है, सेकंड लॉ है जिसको अपन किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं, ये जनरली किसके ऊपर बेस्ड है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड है। किसके ऊपर? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर। कैसे बेस्ड है? क्योंकि अपन को पता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो कौन सा फोर्स होता है? कंजर्वेटिव फोर्स होता है। फिर से अपन को क्या पता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो कौन सा फोर्स होता है? कंजर्वेटिव फोर्स होता है। और वर्क डन जो होता है कंजर्वेटिव फोर्स के अलोंग, जो वर्क डन होता है क्लोज पाथ के अराउंड, वो कितना होता है? 0। ये अपन 11 में ही पढ़ा था कि कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है, और कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से जो क्लोज पाथ के अंदर वर्क डन होता है वो कितना होता है? 0। और यहाँ पे जो फोर्स लगता है चार्ज के ऊपर वो कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन सा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स। तो जो वर्क डन होगा वो कितना हो जाएगा? 0। इसलिए अपन बोलते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा? सबमिशन उसका 0। अब इसके बाद बात क्या आती है कि अगर अपन को कोई भी लॉ अप्लाई करना है और सर्किट के अंदर अगर अपन को मोशन करना है, तो सर्किट के अंदर अपन कैसे जा सकते हैं? तो जैसे कोई भी लूप है आपका, जैसे अभी अपन ने देखे ऊपर जो आपके कॉम्प्लेक्स सर्किट थे, ये जैसे सर्किट है। अब इसके अंदर अपन को चलना है तो अपन माना कि ए से चलते हैं, तो कितने लूप दिख रहे हैं? 2 दिख रहे हैं। एक तो ये दिख रहा है जो आपको ग्रीन से दिख रहा है, और एक अगर मैं दूसरे की बात करूँ तो दूसरा जो दिख रहा है ये मैं ब्लू से बना रहा हूँ। ये जो 2 लूप बन गए, कितने लूप बन गए? एक बन गया ऊपर, एक बन गया नीचे। अब अगर मैं इन दोनों के अंदर बात करूँ कि मेरे को जो चलना है, तो अब ए से माना कि मैं ए से शुरू कर रहा हूँ, तो ए से हो सकता है कि मैं ए से पहले बी पे भी जा सकता हूँ, और हो सकता है कि ए से पहले मैं बी पे भी जा सकता हूँ, या फिर हो सकता है ए से डी पे भी जा सकता हूँ। अब अगर मैं ए से बी पे जाता हूँ, फिर सी पे, फिर डी पे, तो मोशन कैसा हो जाता है? क्लॉकवाइज। सुनना मेरी बात को, मोशन कैसा हो जाता है? मेरे चलने का मोशन हो सकता है क्लॉकवाइज। और अगर मैं उल्टा जाता हूँ, ए से डी पे, फिर सी बी ए जाता हूँ, तो मेरा मोशन कैसा हो जाता है? एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है। तो अब क्लॉकवाइज चलना है या एंटी क्लॉकवाइज चलना है, तो कैसे भी चल सकते हो, आंसर हमेशा क्या आएगा? सेम। आंसर हमेशा क्या आएगा? सेम। पर अब बात करें, जैसे अगर मैं ए से बी पे जाता हूँ, मतलब मैं क्लॉकवाइज मोशन करता हूँ, तो E1 जो बैटरी है उसका पहले क्या आ रहा है? पॉजिटिव, और बाद में क्या आ रहा है? नेगेटिव। समझना मेरी बात को। अगर मैं क्लॉकवाइज जाता हूँ तो E1 बैटरी के अंदर, जब वैसे मैं क्लॉकवाइज जाता हूँ तो पहले E1 बैटरी का क्या आता है? पॉजिटिव, फिर क्या आता है? नेगेटिव। लेकिन अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज जाता हूँ तो E1 जो बैटरी है उसका पहले क्या आता है? नेगेटिव, फिर क्या आता है? पॉजिटिव। तो इसका मतलब मेरे को सबसे पहले जो चीज़ चाहिएगी वो क्या चाहिएगी? साइन कन्वेंशन, कि बैटरी में कब मेरे को पॉजिटिव लेना है और कब नेगेटिव लेना है, ये चीज़ मेरे को समझनी पड़ेगी। और ऑब्वियस सी बात है, इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट हो जाएगी? साइन कन्वेंशन की। तो एक बात तो मेरे को समझ में आ गई कि अगर आप सर्किट के अंदर, लूप के अंदर चल रहे हो, तो एक तो आपको क्या चाहिएगा? साइन कन्वेंशन।
ठीक है। और उससे पहले मैंने बात करी चलने की कि या तो क्लॉकवाइज चलना है या एंटी क्लॉकवाइज चलना है। तो कैसे चले सर? तो चल कैसे भी सकते हो, अपन कैसे भी चल सकते हैं। अगर अपन को साइन कन्वेंशन पता है कि साइन कन्वेंशन कैसे अप्लाई करनी है, जो कि मैं अभी बता रहा हूँ, तो अपन चल कैसे भी सकते हैं। चाहे मर्जी हो तो क्लॉकवाइज चलो, चाहे मर्जी हो तो एंटी क्लॉकवाइज चलो, ठीक है। अब तो भी सर कैसे चले? तो देखो एक चीज़ पकड़नी है, ठीक है। अब जैसे मैं है तो अपन जनरली क्लॉक और एंटी क्लॉक की बात करें तो पहले अपन जनरली क्या प्रीफर करते हैं? क्लॉकवाइज ही प्रीफर करते हैं, ठीक है। तो अपन को क्लॉकवाइज ही प्रीफर करना है। कोई भी प्रीफर कर सकते हैं पर एक ही प्रीफर करोगे ना। जैसे मान लो एग्जाम में सामने क्वेश्चन आता है तो वहाँ बैठ के ये थोड़ी सोचोगे कि यार मैं क्लॉकवाइज करूँ या एंटी क्लॉकवाइज। आप घर पे अभी मैं पढ़ाऊंगा तो उसके बाद आप प्रैक्टिस करोगे तो आप सोच लोगे ना कि मेरे को क्लॉकवाइज चलना है एंटी क्लॉकवाइज। तो जैसे मैं जो भी क्वेश्चन कराऊंगा वो सारे क्लॉकवाइज के करवाऊंगा आपको। तो उसका मतलब क्या है कि जब एक चीज़ आपको चूज़ करनी है तो वो एक से ही आपको कंसिस्टेंसी रखनी है। यूँ नहीं कुछ क्वेश्चन क्लॉक से कर रहे हो, कुछ क्वेश्चन एंटी क्लॉकवाइज से कर रहे हो, ठीक है। चलो अब शुरू कर रहे हैं। तो जनरली अपन क्या प्रेफर करेंगे? क्लॉकवाइज, कि क्लॉकवाइज अपन मोशन करेंगे सर्किट के अंदर। अब इसके बाद क्या बात आ जाती है कि साइन कन्वेंशन आपको सीखनी है, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन की अब अपन बात कर रहे हैं आगे। साइन कन्वेंशन की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले अपन बात करते हैं साइन कन्वेंशन के अंदर। फर्स्ट एज्यूम ए डायरेक्शन फॉर द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द सर्किट। मतलब अपन को क्या एज्यूम कर लेना है? एक बार तो करंट की डायरेक्शन एज्यूम कर लेनी है कि करंट जो है कहाँ से कहाँ तक चल रहा है। मतलब हर ब्रांच के अंदर अपन को करंट रिप्रेजेंट करना है। कहने का मतलब करंट जो है, अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है उसने ऑलरेडी आपको करंट दे रखा है, इसमें 2 एम्पियर 3 एम्पियर या फिर इस ब्रांच में I1, इस ब्रांच में I2, इस ब्रांच में I-I1, कुछ भी उसने करंट दे रखा है। तो अगर क्वेश्चन में आपको करंट और करंट की डायरेक्शन गिवन है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर से सुनना, क्वेश्चन में अगर आपको करंट या करंट की डायरेक्शन गिवन है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन अगर आपको करंट नहीं गिवन है क्वेश्चन के अंदर तब तो आपको एज्यूम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहला जो काम है वो क्या है? आपका करंट एज्यूम करना, कि आपको हर ब्रांच के अंदर क्या चाहिए? करंट चाहिए, पहली बात। अब अपन को पता है, जैसे अगर किसी के मन में क्वेश्चन आता है कि यार सर करंट कैसे एज्यूम कर लें, तो कुछ नहीं, करंट आपको पता है कि सर्किट है तो सर्किट के अंदर बैटरी लगी होगी, सेल लगा होगा, तो उसके अंदर एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो अपन जनरली 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि करंट जो ओरिजिनेट होता है वो ओरिजिनेट कहाँ से होता है? पॉजिटिव टर्मिनल से, और एंड कहाँ पे होता है? नेगेटिव टर्मिनल पे। तो इससे अपन इजीली करंट की डायरेक्शन बना सकते हैं। जैसे अभी अपन एक क्वेश्चन करेंगे तो उसमें अपन इस चीज़ को भी समझ लेंगे। तो सबसे पहले बात किसकी आती है? तो सबसे पहले बात आती है किसकी? एज्यूम ए डायरेक्शन फॉर करंट। मतलब सबसे पहले अपन बात करते हैं करंट की। उसके बाद में देन स्टार्टिंग एट एनी पॉइंट इन द सर्किट, मतलब किसी भी पॉइंट के ऊपर स्टार्ट हो जाओ और उसके बाद में आप चलना शुरू हो जाओ लूप के अंदर। मतलब लूप तो आपको दिख ही जाएंगे कि कौन कौन से लूप है, मैंने बता दिया आपको। उसके बाद आपको चलना शुरू होना है। आप कैसे भी चल सकते हैं, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। मैं क्लॉकवाइज चलूँगा, ठीक है। और उसके बाद में अपन ट्रैवल करते हैं किसके अंदर? लूप के अंदर, और सबको ऐड करते जाते हैं किसको? ईएमएफ को और आईआर की टर्म्स को। ईएमएफ का मतलब क्या है? जैसे अपन चल रहे हैं सर्किट में और कोई बैटरी आई, एक बार इसको देखो डायग्राम को। जैसे अपन सर्किट में चल रहे हैं, मान लो ए से चल रहा हूँ, तो पहले क्या आया? रेजिस्टेंस आया। तो रेजिस्टेंस के अराउंड पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू कितना होता है? IR। तो अगर कोई रेजिस्टेंस आता है तो मेरे को कौन सी टर्म लेनी है? IR वाली टर्म्स लेनी है। मतलब इस ब्रांच के अंदर कितना करंट है? माना कि कितना करंट है? I1 करंट है, तो I1 इंटू R1। तो ये क्या हो गया? IR का प्रोडक्ट। IR का प्रोडक्ट क्या बताता है आपको? पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब R1 के अराउंड मेरे को क्या पता चल जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस। आया समझ में कि अगर मैं सर्किट के अंदर चल रहा हूँ और जैसे रेजिस्टेंस आता है तो मेरे को क्या चाहिएगा? IR का प्रोडक्ट। और अगर कोई बैटरी आती है तो बैटरी खुद ही क्या बताती है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो बात किसकी आ गई? ईएमएफ की। तो अपन को क्या करना है कि सर्किट में चलना है और सबको जोड़ते हुए चलना है, सबको ऐड करते हुए चलना है। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है कि सबमिशन ऑफ, अभी अपन ने बात करी सेकेंड लॉ की, कि सबमिशन ऑफ चेंज इन पोटेंशियल कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। सबमिशन ऑफ चेंज इन पोटेंशियल कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। तो अपन एक पॉइंट चूज कर लेंगे और उसके बाद में अराउंड द सर्किट, पूरे सर्किट के अंदर मोशन करेंगे अपन, और जो भी आएगा उस सबको ऐड करते जाएंगे और उसको किसके इक्वल पुट कर देंगे? 0 के इक्वल पुट कर देंगे। क्यों? क्योंकि अपन को पता है कि अराउंड द सर्किट जो पोटेंशियल डिफरेंस का चेंज होता है वो किसके इक्वल हो जाता है? 0 के इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो अपन को करना क्या है? कुल मिला के अपन को सर्किट के अराउंड घूमना है, मोशन करना है, और जितनी भी रेजिस्टेंस की टर्म आती है उसमें IR का प्रोडक्ट ले लो, और जो ईएमएफ है बैटरी को डायरेक्ट कंसीडर कर लो, और उनको ऐड करते हुए इक्वल किसके इक्वल पुट कर दो? 0 के इक्वल, ठीक है। चलो कंटिन्यू।
तो सबसे पहले अपन ने बात कर ली करंट की, उसके बाद सर्किट में अपन चल रहे हैं। अब अपन को कुछ पर्टिकुलर डायरेक्शंस की बात करनी है। व्हेन वी ट्रेवल थ्रू ए सोर्स इन द डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव द ईएमएफ इज कंसीडर टू बी पॉजिटिव एंड व्हेन वी ट्रेवल फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव द ईएमएफ इज कंसीडर टू बी नेगेटिव। मतलब क्या है इसका, अपन बात कर रहे हैं बैटरी की। जैसे आप सर्किट के अंदर चल रहे हो, ये एक बैटरी आ जाती है, तो पहले कौन सा टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल, दूसरा कौन सा टर्मिनल है, नेगेटिव। और ऐसे ही मैं बात कर रहा हूँ कि हो सकता है आप चल रहे हो और सर्किट के अंदर पहले क्या आ जाए, नेगेटिव, और बाद में क्या है, पॉजिटिव। ये दो ही कंडीशन पॉसिबल होगी, इसके अलावा कंडीशन तो पॉसिबल नहीं होगी। आप चल रहे हो तो सर्किट में बैटरी अगर आती है तो बैटरी का या तो पहले क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और ये पहले क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसके अलावा तो कुछ और पॉसिबल नहीं है। तो अगर पहले पॉजिटिव आता है और बाद में नेगेटिव आता है, और ये आपके चलने की डायरेक्शन है कि आप पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चल रहे हो, और इसके अलावा क्या पॉसिबल है कि जैसे पहले नेगेटिव आ गया और बाद में पॉजिटिव आ गया, तो आप नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चल रहे हो। तो अब आपको कब ईएमएफ को पॉजिटिव लेना है और कब ईएमएफ को नेगेटिव लेना है, वो चीज़ आपको समझनी है। जैसे अगर अपन बात करें, सबसे पहले देखो, बैटरी के अंदर प्लस जो होता है वो क्या होता है, एक टर्मिनल जो है पॉजिटिव टर्मिनल, और ऐसे एक नेगेटिव टर्मिनल। अगर मैं बात करूँ पोटेंशियल की, तो ज़्यादा हाई पोटेंशियल किसका होता है, तो वो अपन को ऑलरेडी समझ चुके हैं प्रीवियस चैप्टर से कि पॉजिटिव जो है, पॉजिटिव पोटेंशियल क्या होता है, हाई, और नेगेटिव पोटेंशियल क्या होता है, लो। मतलब हाई पोटेंशियल कौन सा होता है, पॉजिटिव होता है, और लो पोटेंशियल कौन सा होता है, नेगेटिव होता है। अब अगर अपन बात करें जनरल, सुनना बस, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं तो पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। फिर से सुनना, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं तो पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो साइन कौन सा लेंगे, नेगेटिव। और अगर लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जाएंगे, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जाएंगे, मतलब पोटेंशियल क्या हो रहा है, इंक्रीज, और पोटेंशियल इंक्रीज होगा तो साइन कौन सा लेंगे, पॉजिटिव। फिर से अगर हाई से लो पोटेंशियल की तरफ जाएंगे तो पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज, तो साइन क्या लेना है, नेगेटिव। और अगर हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाएंगे तो पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज, तो साइन क्या लेना है, नेगेटिव। अब बात करते हैं, जो मैंने ये दोनों बनाए हैं इसके बात करते हैं। ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर देखो, फर्स्ट वन अपन बात कर रहे हैं, फर्स्ट वन की बात कर रहे हैं। पहले क्या आ रहा है, पॉजिटिव, फिर क्या आ रहा है, नेगेटिव। पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव क्या होता है, हाई, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, हाई से लो, मतलब पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज, और डिक्रीज हो रहा है तो ईएमएफ का साइन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। आए समझ में। और अगर ऐसे ही सेकंड फिगर की बात देखो, पहले क्या आ रहा है, नेगेटिव, फिर क्या आ रहा है, पॉजिटिव, मतलब लो से हाई पे जा रहे हैं, लो से हाई पे जा रहे हैं, मतलब पोटेंशियल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब जो साइन आएगा ईएमएफ का वो क्या आएगा, बैटरी का पॉजिटिव। आए समझ में। तो बैटरी के अंदर अगर प्लस से माइनस जा रहे हैं तो साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और अगर माइनस से प्लस जा रहे हैं तो साइन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। डजेंट मैटर आप क्लॉकवाइज चल रहे हो या एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। आए समझ में। ये आपका फर्स्ट पॉइंट है जो समझना है आपको। नेक्स्ट पॉइंट, वैन वी ट्रेवल थ्रू ए रजिस्टर, जब रजिस्टर से बात करते हैं कि रजिस्टर, जब आप एक रजिस्टर से पास हो रहे हो तो अब ऑब्वियस सी बात है कि करंट की डायरेक्शन तो आपने इनिशियली, ये तो क्वेश्चन में गिवन होगी, ये आपने एज्यूम कर रखी होगी, तो करंट तो आपके पास है उस लूप के अंदर, क्योंकि एक बार करंट आप सेट कर दोगे उसके बाद ही तो चलना चालू करोगे। तो वैन वी ट्रेवल थ्रू ए रजिस्टर इन द सेम डायरेक्शन एज एज्यूम करंट, मतलब माना कि उसने आपको क्वेश्चन में करंट नहीं दिया तो आपने एज्यूम करा पॉजिटिव से नेगेटिव, एक बार आप बना दोगे जो होगा बैटरी उसके अकॉर्डिंग। अब उसके बाद अपन बात कर रहे हैं कि व्हेन वी ट्रेवल थ्रू ए रजिस्टर इन द सेम डायरेक्शन एज द एज्यूम्ड करंट, मतलब माना कि अगर अपन जो चल रहे हैं, देखो दो चीज़ें पॉसिबल है कि माना कि अपन जा रहे हैं ए से बी, माना कि अपन जा रहे हैं ए से जा रहे हैं किसकी तरफ, बी की तरफ, और अपन ने करंट की डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में एज्यूम कर रखी है ए टू बी, मतलब यहाँ पे देखो इसने करंट की डायरेक्शन भी किधर एज्यूम कर रखी है, ए से बी, और अपन जो लूप के अंदर चल रहे हैं क्लॉकवाइज के अराउंड वो भी किधर है, ए टू बी। इसका मतलब क्या है कि आपके चलने की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन दोनों क्या है, सेम है, तो आपका जो प्रोडक्ट होगा आई और आर का वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। कैसे होगा नेगेटिव वो आपको समझना है। अपन जा रहे हैं, करंट हमेशा जो फ्लो होता है, करंट किधर से किधर फ्लो होता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। देखो एक चीज़ मैं तुम्हें बता दूं, चाहे बैटरी हो चाहे रजिस्टर हो, कॉन्सेप्ट एक ही काम में आएगा, प्लस माइनस का, पोटेंशियल का।
कॉन्सेप्ट एक ही काम आएगा, क्या है पोटेंशियल। अगर आप हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे जा रहे हो तो साइन क्या आएगा, नेगेटिव, और अगर आप लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे जा रहे हो तो साइन क्या आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, अब अपन को पता है कि जो करंट फ्लो होता है, करंट फ्लो किधर से किधर होता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। फिर से करंट के फ्लो की डायरेक्शन क्या होती है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल डायरेक्शन होती है करंट के फ्लो होने की। हाई से लो फ्लो हो रहा है मतलब पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है तो साइन क्या लेना है, नेगेटिव। आए समझ में। अब यहाँ पे देखो ए से बी अपन जा रहे हैं, अपने चलने की डायरेक्शन है, और करंट के चलने की डायरेक्शन भी क्या है, जो अपने चलने की डायरेक्शन है। इसका मतलब क्या है कि करंट चल रहा है अपनी सेम डायरेक्शन में, मतलब करंट जा रहा है किधर से किधर, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। मतलब पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है तो आई और आर का जो प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। आया समझ में। अब एक बार सेकंड वाला देखना तो बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सेकंड वाला देखो, मैं जा रहा हूँ ए से बी की तरफ, ये अपना पाथ है, इसने बना भी रखा है। अपना पाथ किधर है, ए से बी की तरफ अपन चल रहे हैं, और करंट जो है वो सामने से आ रहा है, करंट जो है वो सामने से आ रहा है, सामने से आ रहा है तो करंट का जो होता है पोटेंशियल, करंट जो है, करंट किधर से किधर फ्लो होता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। करंट सामने से आ रहा है मतलब इधर तो क्या है, हाई पोटेंशियल, और इधर की तरफ आ रहा है मतलब इधर क्या है, लो पोटेंशियल। मतलब करंट आ रहा है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, जैसा कि अपन को पता है। और अपन जो चल रहे हैं, अपन किधर से किधर जा रहे हैं, लो से हाई की तरफ। अपन जा रहे हैं लो से हाई की तरफ जा रहे हैं, लो से हाई पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, तो पोटेंशियल में क्या हो रहा है, राइज हो रहा है, और पोटेंशियल में राइज हो रहा है तो आपका साइन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव साइन आएगा। फिर से समझना फटाफट एक बार, देखो बहुत इजी है। अगर आपके चलने की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन दोनों सेम है तो आपको साइन क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। क्यों साइन नेगेटिव लेना है, क्योंकि करंट के फ्लो की डायरेक्शन कौन सी होती है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, और हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो साइन क्या आएगा, नेगेटिव। और अगर आपके चलने की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, इसका मतलब करंट जो आ रहा है वो किधर आ रहा है, हाई से लो। मतलब आपके सामने अगर करंट आ रहा है मतलब आप किधर हो, लो की तरफ हो, और आप कहाँ जाना चाह रहे हो, हाई पोटेंशियल की तरफ। तो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल क्या हो रहा है, राइज हो रहा है, तो साइन क्या आएगा, पॉजिटिव। आया समझ में। तो चार डायरेक्शन की मैंने बात करी है। सबसे पहले अपन को क्या करना है साइन कन्वेंशन में, बहुत शॉर्ट में फटाफट सुनना, और बहुत इजी चीज़ है। नहीं आ रहा है तो फिर बैक करके फिर सुनना, लेकिन बात इतनी सी है। क्या बात है, सबसे पहले अगर उसने आपको करंट दे रखा है क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको डायरेक्ट साइन कन्वेंशन अप्लाई करनी है लूप लेके। और उसने करंट नहीं दे रखा तो करंट एज्यूम कर लो। कैसे एज्यूम करे, बैटरी दे रखी है, अपन को पता है बैटरी में करंट कहाँ से निकलता है, पॉजिटिव से नेगेटिव। ठीक है, और उसके बाद अगर अपन बात करें साइन कन्वेंशन की बैटरी की, तो बैटरी में अगर प्लस से माइनस चल रहे हैं तो प्लस क्या होता है, हाई पोटेंशियल, माइनस क्या होता है, लो पोटेंशियल। तो प्लस से माइनस अगर बैटरी की बात कर रहे हैं तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, तो साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और अगर माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं मतलब लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ, मतलब पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, तो साइन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ये तो बात हो गई बैटरी की। अब रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं। अगर आपके चलने की डायरेक्शन, आपके मोशन की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन दोनों सेम है तो साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव। क्योंकि आप किधर से किधर जा रहे हो, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, और हाई से लो जा रहे हैं तो साइन क्या आएगा, नेगेटिव। और अगर आपके चलने की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, इसका मतलब आप किधर जा रहे हो, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जा रहे हो, तो साइन क्या आ जाएगा आपका, पॉजिटिव। आई आर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। बस ये आपके रूल्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। अब एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे माना कि आपका एक क्या है, डायग्राम है। इस डायग्राम के अंदर अपन को क्या करना है, एक बार एक इक्वेशन बनाते हैं जनरली। ये जो है इसके अंदर सिंप्लीफिकेशन के लिए क्या कर रखा है इसने क्वेश्चन में, सिंप्लीफिकेशन के लिए क्या कर रखा है कि सबके लिए हाई और लो पोटेंशियल लिख दिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो। किससे कंफ्यूज ना हो, प्लस और माइनस में कंफ्यूज ना हो। बैटरी के अंदर मेरे को पता है, जैसे बैटरी की बात करें, बैटरी के अंदर मेरे को पता है कि बैटरी में क्या होता है, पॉजिटिव क्या होता है, हाई पोटेंशियल होता है, और नेगेटिव क्या होता है, लो पोटेंशियल होता है। आया समझ में। और
रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस की बात किसके ऊपर डिपेंड होती है? जनरली करंट के अंदर डिपेंड होती है कि करंट की डायरेक्शन क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग हाई और लो पोटेंशियल होगा। ठीक है, अब सबसे पहले अगर अपन बात करें कहाँ से अपन बात कर रहे हैं, अपन ने लूप लिया, कौन सा लूप लिया है इसने? ADCBA, ADCBA, मतलब ये ए से चला है, मतलब ये खुद कैसे चला है? एंटी क्लॉकवाइज चला है। मैं फिर कह रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना, आप चाहे तो क्लॉकवाइज चल सकते हो, चाहे एंटी क्लॉकवाइज चल सकते हो, उससे फ़र्क नहीं है। जनरली अपन कोई भी एक डायरेक्शन पकड़ लेंगे, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको एक प्रैक्टिस में रखना है। जैसे इसने एंटी क्लॉकवाइज ले रखा है तो अपन एंटी क्लॉकवाइज बात कर रहे हैं। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं किसके अंदर? ए से डी, सीक्वेंस में चलेंगे ना, पहले ए से डी, फिर डी से सी, फिर सी से बी, फिर ए से डी पे जा रहे हैं तो क्या आ रहा है? रेजिस्टेंस आ रहा है। रेजिस्टेंस आ रहा है तो अपन चल रहे हैं, तो अपने चलने की डायरेक्शन ये रही, और यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव है बैटरी का, तो यहाँ से करंट आपका निकल रहा है, तो करंट की डायरेक्शन आपकी क्या है? अपोजिट है। आपके चलने की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, इसका मतलब आप किधर जा रहे हो? लो से हाई पोटेंशियल, मतलब साइन क्या आएगा? प्लस। तो माना कि पूरे सर्किट में जो करंट है वो करंट कितना है? स्मॉल आई, तो कितना हो जाएगा? आई, और रेजिस्टेंस कितना है? R2, तो क्या निकल गया? IR2। IR2 क्या बता रहा है आपको? V, क्योंकि अपन बात किसकी कर रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस अराउंड द क्लोज लूप इज इक्वल टू 0। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर बैटरी आती है तो डायरेक्ट बैटरी का EMF लिख देंगे, और अगर कोई रेजिस्टेंस आता है तो IR का प्रोडक्ट लिख देंगे, जो उस आर के अराउंड क्या बता देगा मेरे को? पोटेंशियल। आए समझ में? कंटिन्यू। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस आया तो मैंने उसका लिख दिया, उसके बाद बैटरी की बात कर रहे हैं। बैटरी का पहले क्या आ रहा है वो देखो, ये तो कंप्लीट हो गया। अब बात कर रहे हैं बैटरी की। बैटरी का पहले क्या आ रहा है? पॉजिटिव, फिर क्या आ रहा है? नेगेटिव। पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, तो साइन क्या आ जाएगा? नेगेटिव। तो यहाँ पे देखो -E2। ठीक है, और इसके बाद अगर अपन बात करें वापस नेक्स्ट जो आपका रेजिस्टेंस है, तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस में अपन क्या देख सकते हैं कि आपकी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन दोनों क्या है? आप चल रहे हो सी पे, आगे सी से कहाँ जा रहे हो? बी पे जा रहे हो, तो ये आपकी मोशन की डायरेक्शन है। और यहाँ पे ये देखो करंट की डायरेक्शन क्या है? आपके अपोजिट। तो ऑब्वियसली बात है, आपकी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो साइन क्या आएगा? पॉजिटिव। और उसके बाद में बात करते हैं बैटरी की। बैटरी में पहले क्या आ रहा है? नेगेटिव, और फिर क्या आ रहा है? पॉजिटिव। पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव, मतलब लो पोटेंशियल से हाई, और लो से हाई पे जा रहे हैं, मतलब पोटेंशियल राइज हो रहा है, और राइज हो रहा है मतलब साइन क्या आएगा? पॉजिटिव। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन हो गई, और इसके किसके इक्वल पुट कर देना है? किरचॉफ के सेकंड लॉ से 0 के इक्वल। तो ऐसे अपन बनाते हैं इक्वेशन, और ऐसे आपको इक्वेशन बनानी है। अब जैसे ये क्वेश्चन आपको दे रखा है कि फाइंड द करंट इन डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट इन द शोन फिगर। अब इसमें अपन को क्या कर रखा है देखो, अब बहुत ढंग से समझना, बहुत ढंग से, स्टेप बाय स्टेप, और बहुत ईजी है। मैं आपको बस स्टेप बता रहा हूँ, सॉल्व आपको खुद को करना रहेगा। आपके सामने सर्किट दे रखा है, और ये आपसे पूछ रहा है कि भाई सब ब्रांचेस के अंदर मेरे को क्या निकाल के दो? करंट निकाल के दो। अब पहली बात तो इसने खुद ने क्वेश्चन में करंट दिया क्या? नहीं दिया, और नहीं दिया तो मतलब अपन को बनाना है, एज्यूम करना है। एज्यूम करना है तो कैसे अपन एज्यूम करेंगे? जैसे आप शुरू करो, सबसे पहले अपन बात करते हैं 2 वोल्ट बैटरी की। अपन को पता है कि पॉजिटिव से करंट निकल रहा है, तो मैंने यहाँ से करंट निकाल दिया। अब जो सबसे पहले मैं करंट निकाल रहा हूँ, मैंने मान लिया वो करंट कितना है? I1 करंट है। आया समझ में? इसको मैं थोड़ा सही से बनाता हूँ प्रॉपर। यहाँ से जो करंट स्टार्ट हुआ, माना कि वो करंट कितना है? I1। मेरे को नहीं पता ना, वही तो मेरे को निकालना है। वो I1, यहाँ पे भी करंट कितना है आपका? I1, और ये आपके करंट की डायरेक्शन चल रही है। बी पॉइंट पे आए, बी पॉइंट के बाद करंट आपका 2 ब्रांचेज में जाएगा, एक तो BC में भी जाएगा और एक इधर BE में भी जाएगा। ठीक है, तो अब BC में भी जाएगा और BE में भी जाएगा, तो आपका करंट 2 में आपको डिवाइड करना है। तो मैंने मान लिया कि इधर जो करंट गया वो कितना करंट गया? I2, और इधर जो करंट गया वो कितना करंट गया? I3। मतलब I1 टोटल था, उसके ही क्या हुए? 2 टुकड़े हुए, मतलब I1 किसके इक्वल हो गया? I2 प्लस I3। ऑब्वियस ही बात है, आ रहा है समझ में? I1 माना कि 5 एम्पियर है, 5 में से अगर 2 एम्पियर इधर चला जाता है तो बचा हुआ कितना है? 3 एम्पियर। आया समझ में? इसका मतलब I2 और I3 मिला के किसके इक्वल हो रहा है? I1 के। तो ये कैसे लिख सकते हैं? तो ये किरचॉफ के फर्स्ट लॉ से लिख सकते हैं। तो ऐसे काम आता है किरचॉफ का फर्स्ट लॉ, और ये आपकी एक इक्वेशन भी हो गई। आया समझ में? अब यहाँ पे कितना है? I3, तो ये कितना जा रहा है? ये आपका कितना है? I3। ये भी आपका कितना है? I3, वही जा रहा है पूरा। इस ब्रांच के अंदर भी कितना है आपका? I3, और इस ब्रांच से ऊपर से कितना आ रहा है? I2, और यहाँ पे वापस I2 और I3 एज हो जाएगा, तो यहाँ पे वापस कितना हो जाएगा? I1, और यहाँ पे वापस कितना हो जाएगा? I1। आ रहा है समझ में? अब चाहे तुम इसको I2 मान लो या इसको I3 मान लो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आ रहा है समझ में? तो सबसे पहले अपन को करंट एज्यूम करना है, तो मैंने क्या करा? करंट एज्यूम कर लिया कि एक बैटरी से
आप करंट निकाल लो और उसके बाद में उसको सब जगह क्या कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ठीक है, चलो चलते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं, ये अपने जो दो लूप है, ऑब्वियस सी बात है, दो कितने लूप दिख रहे हैं, दो लूप दिख रहे हैं। एक तो ये ए बी ई एफ ए और दूसरा क्या है आपका बी सी डी ई बी। तो दो आपके लूप है। एक अपन ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ये देखो इसने करंट जो है खुद से एज्यूम कर लिया है। जैसे मैंने बताया सबसे पहले यहाँ से कितना निकल गया I1, वो दो टुकड़ों में डिवाइड हो गया, इधर I2 गया, इधर I3 गया। और ये जो इस पूरी ब्रांच में कितना है I3 है और इस ब्रांच में कितना है I2 और यहाँ पे वापस दोनों ऐड होकर कितने बन गए I1, क्योंकि यहाँ से निकला कितना था I1। बस खत्म। तो ये तो बात हो गई करंट की और फर्स्ट लूप अपन ने अप्लाई कर दिया। अब बात कर रहे हैं फर्स्ट लूप के अंदर। बहुत ढंग से देखना, फर्स्ट लूप के अंदर अगर अपन बात कर रहे हैं, कहाँ से शुरू करा अपन ने, ए से शुरू करा। ए से शुरू करा तो सबसे पहले क्या आता है आपका 4 ओम का रेजिस्टेंस। 4 ओम का रेजिस्टेंस के अंदर करंट कितना है I1। आप जिस डायरेक्शन में चल रहे हो, आप चल रहे हो ए से बी और करंट की डायरेक्शन भी आपके सेम है, मतलब साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव। उसके बाद में क्या आती है बैटरी, ए से बी आ गए, बी के बाद ई पे आ रहे हैं तो क्या आ रही है बैटरी। बैटरी का क्या आ रहा है, नेगेटिव से पहले आ रहा है फिर पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव मतलब पोटेंशियल राइज, मतलब साइन क्या आ जाएगा पॉजिटिव, तो ये आपका आ गया +4। उसके बाद में ई से एफ की तरफ जा रहे हैं तो क्या आ रहा है रेजिस्टेंस, आपके चलने की डायरेक्शन और इसकी करंट की डायरेक्शन क्या है, सेम है, दोनों डायरेक्शन सेम है, तो साइन क्या आ जाता है नेगेटिव, मतलब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल करंट जा रहा है और हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, इसलिए साइन आपका क्या आ जाता है नेगेटिव, इसलिए -2 I1। फिर उसके बाद में अपन जाते हैं वापस F से A पे, तो क्या आती है बैटरी, और बैटरी का पहले क्या आता है नेगेटिव, बैटरी का पहले नेगेटिव मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव मतलब लो से हाई, पोटेंशियल राइज तो साइन क्या आ जाएगा पॉजिटिव। तो सबको क्या कर दिया अपन ने, लिख दिया, और उसके बाद में टोटल किसके इक्वल होता है आपका 0 के इक्वल होता है, किरचॉफ के सेकेंड लॉ से। तो ये तो बात हो गई, किसकी बात हो गई, ये अपनी फर्स्ट लूप की। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ सेकेंड लूप की, तो सेकंड लूप के अंदर अगर अपन बात करें कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, जैसे ये स्टार्ट कर रहा है किरचॉफ के सेकंड लूप है बी सी डी ई बी, बी से स्टार्ट करना है, तो बी से स्टार्ट करना है, तो ये देखो बी से स्टार्ट करा, यहाँ से अपन चले, ये डायरेक्शन अपने चलने की है और यही डायरेक्शन करंट की है, तो साइन क्या आ जाएगा नेगेटिव मतलब -2 I3। तो सबसे पहले क्या होगा आपका -2 I3, ये देखो आपका -2 I3। इसके बाद कंटिन्यू वही है सीरीज, पहले बैटरी आ रही है तो बैटरी का पहले क्या आ रहा है पॉजिटिव, तो साइन क्या आ जाएगा माइनस, और उसके बाद में वापस यहाँ पे क्या आ जाएगा करंट की डायरेक्शन और अपने चलने की डायरेक्शन सेम है, तो -4 I3। और यहाँ पे जब इस बैटरी में चलते हैं तो प्लस से माइनस, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा -4। तो ये आपकी सेकंड इक्वेशन बन जाएगी, ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई जिसमें सब माइनस हो गए। तो दो आपकी इक्वेशन किसकी बन रही है, किरचॉफ के सेकंड रूल से, और फर्स्ट इक्वेशन किससे बनी है आपकी, किरचॉफ के फर्स्ट जंक्शन रूल से, कि I1 = I2 + I3। ठीक है, तो 3 इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है, तो अपन I1 I2 I3 तीनों को इजीली सॉल्व करके निकाल सकते हैं, जैसे मैथ्स में सॉल्व करते हैं ना, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल। तो आपको तीनों ब्रांचेस के अंदर क्या मिल जाती है, सब ब्रांचेस के अंदर करंट की वैल्यू मिल जाती है कि I1 की वैल्यू क्या होगी, I2 की वैल्यू क्या होगी और I3 की वैल्यू क्या होगी। तो आपने देखा कि जनरली अपने स्टेप्स क्या रहती है, सबसे पहले करंट की डायरेक्शन एज्यूम करना, अगर गिवन नहीं है तो उसके बाद में किरचॉफ के ये सबसे पहले आप ये लिख दो, किरचॉफ का फर्स्ट जो रूल है टोटल करंट की वैल्यू, उसके बाद में जितने लूप हैं उन लूप के अंदर इक्वेशंस आप अप्लाई कर दो, सेकंड लॉ अप्लाई कर दो, उसके बाद में सिंप्लीफाई कर दो, तो आपको क्या मिल जाती है आपकी वैल्यूज, और यही क्या है किरचॉफ के लॉज। ठीक है, थैंक यू।